इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब इससे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को इन डेप्थ पढ़ें, ये समझो कि फंक्शन क्या होता है। इकोनॉमिक्स भूल जाओ, फंक्शन इन जनरल क्या होता है। मतलब मैथमेटिक्स में एक फंक्शन वर्ड पढ़ा होगा तो वो क्या होता है। आई नो बहुत सारे को नहीं पता होगा क्योंकि हम ज़्यादा मतलबों पे तो ध्यान देते नहीं स्कूल में। कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। तुमने एक चीज़ तो बड़ी कॉमन देखी होगी मैथ्स में, जैसे ऐसी इक्वेशंस लिखी होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस बेसिकली इसका अगर मैं थ्योरेटिकली मतलब बताऊं इस मैथमेटिक इक्वेशन का, इसका मतलब ये होता है कि जो y है उसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि x की क्या वैल्यूज हम पुट करेंगे। मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विच आई पुट इनटू द इक्वेशन एफ एक्स, मेरी डिफरेंट y की वैल्यूज निकलती रहेंगी। मतलब y सीधी भाषा में y x पे डिपेंड करता है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x। ये फंक्शन वर्ड का मतलब होता है मैथमेटिक्स में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो हमारा जो y, यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन में y लिखा है, हमारे लिए वो y है इंडिविजुअल डिमांड। सो और y इज इंडिविजुअल डिमांड और x क्या है हमारा, फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। कि भाई डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड अपने किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप। अगर इस पूरी लाइन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड ऑफ अ रैंडम कमोडिटी एक्स, कोई भी कमोडिटी है एक्स, मैंने मान ली एक्स, उसका मतलब डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ। अब ये सारी नोटेशंस हैं, अभी इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं टेंशन, मतलब मैं समझाऊंगा। ये बेसिकली नोटेशन है ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ये जो 5 यहाँ पे लिखे हैं, दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। तो ये लाइन सिर्फ ये कह रही है कि जो डिमांड है वो इस 5 अपने इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे इन फैक्टर्स की वैल्यू बदलेगी, डिमांड बदलेगी। डिमांड इन 5 फैक्टरों के इशारों पे नाचता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ द 5 फैक्टर्स इंडिविजुअली। द फर्स्ट फैक्टर पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स, कोई भी एक्स कमोडिटी हो। अभी हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्राइस में चेंजेस आने से डिमांड पे चेंजेस आते हैं ऑफ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं। अब ये तो इन अ काइंड ऑफ ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम खुद अपने एग्जांपल लो। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से हम एक कमोडिटी ले लेते हैं, हम कमोडिटी इन कंसिडरेशन लेते हैं, लेट्स से मैंगो। अब मैंगो हमने कमोडिटी ले ली। अब होता क्या है, तुम नोटिस करना बिहेवियर पैटर्न। जब मैंगो का बिल्कुल मतलब सीजन चल रहा होता है, पीक सीजन, तो उस सीजन में मैंगो का प्राइस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मैंगो के लिए वो फेवरेबल सीजन है, उस सीजन में वो बहुत ग्रो करता है। तो सिंस उसका जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है, तो तुम्हारी मम्मा क्या करती है, तुम्हारी माएँ क्या करेंगी, भर भर के मैंगो लाएगी उनके सीजन में। तो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। जब मैंगो सस्ता मिल रहा है तो वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे नेचुरली। बट अभी सेम चीज तुम ऑब्जर्व करना कि जब मैंगो का सीजन खत्म होने वाला हो, जब मैंगो का सीजन खत्म होता है, जब खत्म मतलब एंड पे होता है, तब उसका प्राइस चले जाता है ऊपर। क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि वो स्केर्स हो जाता है, उसका सीजन खत्म होने वाला है तो बहुत कम होता है, मुश्किल से मिलता है, तो बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। तो कभी भी अपन सीजन के एंड में अपनी मम्मा से पूछना भी कि मम्मा ये इतना आम पहले तो इतना ज़्यादा लाते थे, अब इतना कम क्यों लाते हो? तो बताएंगी बेटा आम इतना महंगा हो रहा है ना, थोड़े टाइम बाद इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे मिलेगा। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रही है कि जो मैंगो है वो इतना एक्सपेंसिव हो गया, तो उन्होंने अपनी डिमांड को कम कर दिया। मतलब अब वो घर पे कम मैंगोज खरीद के ला रही है। तो जो इनकी जो डिमांड पे इफेक्ट आया, पहले डिमांड ज़्यादा थी फिर बाद में कम करी, इसके पीछे रीज़न क्या था? प्राइस ऑफ व्हाट? मैंगो। सिमिलरली प्राइस ऑफ अगर कोई भी कमोडिटी एक्स होती है, यहाँ पे मैंगो बोल जाओ, कोई भी कमोडिटी एक्स, उसके चेंज आने से डी ऑफ एक्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स पे इफेक्ट पड़ता। और ये इफेक्ट कैसा है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई आर। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है
एक बढ़ा दूसरा गिरा, एक गिरा दूसरा बढ़ा, मतलब उल्टा रिलेशनशिप। हमारा जब प्राइस गिरा था तब डिमांड बढ़ी, और जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरी, मतलब उल्टा रिलेशनशिप चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि मतलब जो भी हमारा एक मेन गुड है एक्स, उससे उसके रिलेटेड गुड पे अगर चेंज आए प्राइस में, तो जो मेन गुड है एक्स, उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारा मेन गुड, मतलब जो गुड हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं एक्स, वो है बॉल पेन। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बॉल पेन। अब बॉल पेन से रिलेटेड दो काइंड ऑफ गुड्स हो सकते हैं, मतलब देयर कुड बी टू कैटेगरीज ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसे गुड विच वी कुड यूज इंटरचेंजेबली। एग्जाम्पल, जेल पेन। बॉल पेन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है जेल पेन। मतलब कि अगर लेट्स से तुम दुकान पे गए, तुम्हें बॉल पेन खरीदना था, पर दुकानदार ने कहा लेट्स से फॉर सम रीजन बॉल पेन अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे, जेल पेन ले लोगे। मतलब तुम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें पेन बहुत जरूरी चाहिए ही है, तुम्हें काम करना ही है, तो तुम जेल पेन ले लोगे। तो दे कुड बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हो सकते हैं। तो बॉल पेन का सब्स्टिट्यूट, सॉरी हाँ, बॉल पेन का सब्स्टिट्यूट जेल पेन। तो अब हमें पढ़ना है कि जब जेल पेन सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आए, लेट्स से मैं कहता हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब जब जेल पेन महंगा होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, भाई जेल पेन इतना महंगा हो गया तो कोई नहीं, मैं बॉल पेन ले लेता हूं। ऑब्वियसली यू विल स्विच ओवर टू बॉल पेन, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। इसकी जगह वो, उसकी जगह ये, तो इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। तो एक महंगा हो गया तो दूसरे सब्स्टिट्यूट पे भाग जाओ, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी डिमांड बढ़ा देगा। ऑफ वॉट, मेन गुड। एक चीज याद रखो, यहां पे मैं डी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं और ये पी ऑफ आर है, मतलब हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और डिमांड ऑफ मेन गुड के बीच में रिलेशन पढ़ा है। ये डिमांड जेल पेन की नहीं है, ये बॉल पेन की है। ये डिमांड इसकी है और प्राइस इसका है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, प्राइस और डिमांड अलग अलग कमोडिटीज के बीच में पढ़ा जा रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप कैसा आ गया, डायरेक्ट। आई कैन कैटेगराइज रिलेशनशिप एज डीआर, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, एक गिरा दूसरा गिरा, डायरेक्ट साथ में चल रहे हैं। प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, और उल्टा भी होता, प्राइस गिरता तो डिमांड भी गिरती। अब दूसरा काइंड ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो हम इस प्रेजेंट एग्जांपल में मान सकते हैं इंक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स जो साथ में यूज हुए। एक हमारे बॉल पेन का कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकता है उसकी इंक, मतलब ये दोनों साथ में बिकते हैं। पेन बिना इंक के तो आता नहीं, इंक साथ में आती है ना उसके। सो दीज टू गुड्स आर यूज टुगेदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का लेट्स से प्राइस इंक्रीज हो, मतलब जो हमारी इंक है वो बढ़े, अगेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब इंक का प्राइस बढ़े, तो अब हमें पढ़ना है बॉल पेन की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या होगा जब इंक महंगी हुई, जब इंक महंगी होगी तो नेचुरली पेन की कॉस्ट भी बढ़ेगी। पेन के अंदर इंक लग के आती है, तो जो पेन की कॉस्ट होती है, हमारे बॉल पेन की कॉस्ट है, उस कॉस्ट में इंक की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो अगर उसके एक अंदर जो कंपोनेंट है, उसकी इंक है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो नेचुरली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पेन वुड इंक्रीज। पेन महंगा होगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। सो अ डिमांड ऑफ मेन गुड एक्स गिर जाएगा। अगेन रिमेंबर, ये जो प्राइस है इट इज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और जो डिमांड है वो मेन गुड एक्स की है। सो द रिलेशनशिप इन दिस केस इज इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स क्यों, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरी, उल्टा रिलेशनशिप। ऑल राइट, सेकेंड फैक्टर डन। थर्ड फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इस वाले फैक्टर को दो सब पार्ट्स में पढ़ा जाता है, मतलब इनकम का इफेक्ट अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स पे अलग अलग होता है। क्या मतलब, एक टाइप ऑफ गुड होते हैं इंफीरियर और एक होते हैं नॉर्मल। इन दोनों गुड पे इनकम में इनकम में चेंज की वजह से इंफीरियर और नॉर्मल गुड की डिमांड पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। क्या मतलब, इंफीरियर गुड के साथ इनकम का रिलेशन होता है इनवर्स। क्या मतलब, जब भी हमारी इनकम वाई, इनकम को वाई लेटर से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ, वाई मतलब इनकम। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड गिरेगी। और नॉर्मल गुड के साथ होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड भी बढ़ेगी, और उल्टा भी ट्रू है, इनकम गिरेगी डिमांड गिरेगी।
जो भी है डायरेक्ट रहेगी रिलेशनशिप नॉर्मल गुड के साथ, इन्फीरियर के साथ उल्टी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर तुम्हें इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड को इन डेप्थ में समझना है ना कॉन्सेप्चुअली, तो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, तो उसे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है तो उससे समझ लेना। यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशनशिप समझनी है, तो अगर नहीं भी देखी तो कोई नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि हमें रिलेशनशिप समझनी है। एग्जाम्पल लेते हैं टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क का। इन्फीरियर हो गया टोन्ड मिल्क, नॉर्मल फुल क्रीम मिल्क। मेरा मतलब क्या है, लेट्स से कंज्यूमर अभी टोन्ड मिल्क पीता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो फुल क्रीम खरीद पाए, अभी सिर्फ इतने ही पैसे कि टोन्ड मिल्क खरीद पाए, पर लेट्स से फॉर सम रीजन उसकी सडनली इनकम बढ़ जाती है। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, ही वुड स्विच ओवर फ्रॉम टोन्ड टू फुल क्रीम। वो कहेगा आई हाय टोन्ड कौन पिएगा, अब तो मेरे पास पैसे हैं, अब तो मैं बॉडी बनाऊंगा, अब मैं फुल क्रीम मिल्क पीऊंगा। आजकल के बॉयफ्रेंड लाइफ बनाते हैं, हम तो डाइट बनाते हैं। तो जैसे ही इनकम बढ़ी, टोन्ड मिल्क की डिमांड कम हो गई, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे ही इनकम बढ़ी, फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप। फोर्थ फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ जब भी फैशन में होती है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके फेवर में होते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम्हें याद हो, एक चीज़ थी बीच में जो बड़ी फैशन में आई थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी, कॉल्ड फिजेट स्पिनर। ये हुआ क्या था, अगर तुमने नोटिस करा हो, थोड़े साल पहले हर कोई स्कूल में एक फिजेट स्पिनर लेके घूम रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया था, ट्रेंड में आ गया था, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इसके फेवर में आ गई थी, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। पर थोड़े ही टाइम बाद, कुछ टाइम बाद इसका टेस्ट चेंज हो गया, लोगों का जो फैशन ट्रेंड था वो चेंज हो गया, तो इसकी डिमांड वापस गिर गई। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जब इसके फेवर में थी, डिमांड बढ़ी, जब अनफेवरेबल थी तो डिमांड गिरी। तो तुम कह सकते हो एक काइंड ऑफ, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, पर डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हो कि भाई जब फेवरेबल है तब डिमांड बढ़ रही है, जब अनफेवरेबल तो डिमांड गिर रही है, काइंड ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड फाइनली, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, कि अगर कोई भी कंज्यूमर की एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर तो कंज्यूमर को लगता है प्राइस, मैं पी लिख रहा हूँ, मतलब प्राइस एक्सपेक्टेड, कोई भी कमोडिटी का अगर लग रहा है कि प्राइस एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, मतलब अगर मैं हूँ, मेरे को लगता है कि कोई कमोडिटी है, लेट्स से ऑयल, मेरे को लगता है ऑयल फ्यूचर में महंगा होगा, तो मैं उसकी प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, मैं जो प्रेजेंट डिमांड है वो इंक्रीज कर दूंगा। और सिमिलरली अगर मेरे को लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस कम है, मतलब फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस गिर जाएगा, तो मैं कहूँगा कि भाई अभी क्यों खरीदूं, बाद में खरीदूंगा, बाद में सस्ता है, फ्यूचर में सस्ता है, प्रेजेंटली महंगा है, तो मैं अपनी प्रेजेंट डिमांड कम कर दूंगा और फ्यूचर में खरीदने की सोचूंगा। तो मेरा जो रिलेशनशिप आया वो आया DR, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब प्राइस फ्यूचर का एक्सपेक्टेड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, जब फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइस गिरेगा, डिमांड गिरेगी। These were all the factors which affect demand, or in other words, the functional relationship between demand and its factor. I hope the concept is clear.